नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं। और देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगले यानी कि 23 और 24 सितंबर के आसपास मानसून की विदाई हो सकती है पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से। ज़्यादा से तो नहीं होगी, लेकिन कुछ ही भाग ऐसे होंगे यहाँ से श्रीगंगानगर, और हो सकता है इसमें कि बीकानेर के कुछ भागों के साथ साथ जैसलमेर के कुछ हिस्सों पर मानसून की विदाई 23 और 24 सितंबर में देखने को मिल जाए। क्योंकि देखिए, एक तो यहाँ पर बारिश नहीं हो पा रही है कई दिनों से, और जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 दिन अगर बारिश नहीं होती है और हवा में नमी कम हो जाती है तो वहाँ से मानसून की विदाई जो है वो मान ली जाती है। तो यहाँ पर ना ही तो बारिश है, हवा में भी नमी कम है। जो यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ था उसने भी कोई खास यहाँ पर कोई यानी कि अहम भूमिका अदा नहीं की। वो सिर्फ पूर्वी और मध्य राज्यों पर ही थोड़ी बहुत बारिश यानी कि बादल दिखे और बारिश की गतिविधियाँ हुई। तो यहाँ से कुछ इन 2-3 जिलों के कुछ हिस्सों में मानसून की विदाई देखने को मिल सकती है। अब इसके अलावा देखिए, बंगाल की खाड़ी पर बन चुका है एक और नया सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन ताकतवर होकर लो प्रेशर एरिया बनेगा, और लो प्रेशर एरिया यानी कि ये बनेगा अंदर की ओर जाकर थोड़ा सा। तो ये यहाँ से इस तरह से बढ़ना शुरू होगा, और जैसे ही ये लो प्रेशर एरिया बनेगा तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना, महाराष्ट्र के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। अब ये सिस्टम लो प्रेशर बनकर मध्य प्रदेश के भागों की तरफ जो है आगे आएगा, यानी कि मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा लगभग 26-27 सितंबर के आसपास। अब 26-27 सितंबर में ये यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचकर बन सकता है वेलमार्क या फिर डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच सकता है। इसका कारण ये है कि जो यहाँ पर म्यांमार के आसपास के भागों पर सिस्टम है, तूफानी बना हुआ था, वो अब जमीनी भागों से होता हुआ यहाँ पर लगभग 22-23 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी पर आएगा। वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो 25-26 सितंबर तक 26 या 27 सितंबर के आसपास वो सिस्टम भी इसी सिस्टम के आसपास पहुंच जाएगा, और ये दोनों आपस में मर्ज होकर तब जाकर ये वेलमार्क भी बन सकता है, और डिप्रेशन की श्रेणी में भी जो है ये सिस्टम यहाँ पर पहुंच सकता है। यहाँ पर पहुंचने के बाद फिर ये यहाँ से उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ ऊपर की तरफ चलेगा। ऊपर की तरफ चलते ही उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ को ये फिर कमजोर हो जाएगा। लेकिन कई भागों पर बारिश अच्छी जबरदस्त, भारत के चाहे पूर्वी राज्य हो, मध्य राज्य हो, और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा तक भी बादल दिखेंगे। बारिश होने की संभावना बन सकती है। इधर से उसी दौरान एक WD का भी असर रहेगा भारत के पहाड़ी राज्यों पर, यानी कि WD भी आएगा 27-28 सितंबर के आसपास। तो कुछ इस सिस्टम का मॉइस्चर और कुछ उस WD की वजह से मैदानी राज्यों में भी यानी कि बादल दिखेंगे और बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है। तो आइए देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर 22 सितंबर से और आगे के अपडेटों पर एक बार नजर डालेंगे किस तरह से मौसम रहने वाला है भारत के राज्यों का। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो बारिश की गतिविधियां हैं वे मध्य प्रदेश से और झारखंड से नीचे नीचे के भागों पर इस समय देखने को मिल रही है। और देखिए, जहां पर पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के भागों पर, छत्तीसगढ़ के भागों पर कल से थोड़ी सी बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं। जैसे ही ये बंगाल की खाड़ी पर यहाँ पर सिस्टम बना, सिस्टम के बनते ही बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश थोड़ी सी बढ़ने की संभावनाएं बनेगी। तो देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं है। पश्चिम बंगाल पर भी कोलकाता, हावड़ा, बरासत के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। इधर झारखंड के भागों पर भी देखिए, लोहरदगा, रांची, चतरा, बोकारो, हजीराबाग, गिरिडीह और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर, रांची और सिमडेगा के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी, 1-2 भागों पर हल्की से थोड़ी अधिक भी बारिश देखने को मिल सकती है। उड़ीसा के कई भागों पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ के भी अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर और महासमुंद, धमतारी, गरियाबंद, कवधर के आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल दिखेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, 1-2 भागों पर हल्की से थोड़ी अधिक मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना बनेगी। आंध्र प्रदेश पर बारिश होगी। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम के और हैदराबाद के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं हैं। रायलसीमा पर बारिश होगी। केरल, तमिलनाडु के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। कर्नाटक के कुछ भागों पर बारिश होगी। और इधर बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो देखिए महाराष्ट्र के भागों पर भी यहाँ पर धुले, जलगांव, नासिक, औरंगाबाद
नांदेड़, परभनी, लातूर के आसपास के भागों पर और अकोला, वासिम, वर्धा के भागों पर हल्की बारिश या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। गुजरात के भागों पर और सूरत, नवसारी, वलसाड के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना है। जो मध्य से उत्तरी भाग है मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश के भागों पर भी थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, यानी कि उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल और देवास, भोपाल, विदिशा के साथ साथ और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सीहोर के साथ साथ उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के आसपास के भागों पर, सागर के भागों पर, नरसिंहपुर के भागों पर भी इस पोर्शन में यहाँ पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, 1-2 भागों पर हल्की से थोड़ी मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को मिल सकती है, या हो सकता है 1-2 जिलों के भागों पर कुछ तेज बारिश का स्पेल भी जो है वो देखने को मिल जाए। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और नीमच, मंदसौर के भागों पर मौसम साफ ही बना रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा बिहार के भागों पर मौसम साफ ही देखने को मिलेगा दोस्तों, लेकिन कुछ दक्षिणी भागों पर औरंगाबाद, गया से लगाकर और रोहतास के आसपास के भागों पर थोड़े बहुत बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी सोनभद्र जिले के और हो सकता है आसपास के भागों पर चंदौली, मिर्जापुर के भागों पर भी थोड़े बादल दिखें और 1-2 भागों पर इन जिलों के कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिल जाए। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इन 2-3 जिलों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को अगर निकाल दें तो ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। और यानी कि देखिए मॉइस्चर वैसे थोड़ा बहुत बनेगा यहाँ पर, दोपहर के बाद कुछ थोड़े बहुत बादल जो हैं वे आते जाते दिखाई दे सकते हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के भागों पर। राजस्थान के भागों पर भी मौसम साफ ही रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा के और अंदरूनी भागों पर भी थोड़े बहुत, जो बीकानेर, चूरू, जोधपुर के भाग हैं, यहाँ पर भी कुछ थोड़े बहुत दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है, संभावनाएं कम है, लेकिन हो सकता है हल्की फुल्की बारिश कहीं 1-2 भागों पर देखने को मिल जाए, संभावनाएं कम है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश पर भी मौसम साफ ही रहेगा। उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बादल दिखाई देंगे, हल्की फुल्की बौछारें गिरने की संभावनाएं बनेगी। तो इस तरह से मौसम रहेगा आने वाली, यहाँ पर अगर हम बात करें 22 सितंबर का, 23 सितंबर से बारिश की गतिविधियां थोड़ी और बढ़ेंगी, सिस्टम आगे की तरफ बढ़ेगा, थोड़ा मजबूत भी होगा। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ 1-2 भागों पर मध्य से और दक्षिणी भागों पर तेज बारिश होने की भी संभावनाएं बन सकती है। इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के भागों पर भी बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं हैं और ये बादल जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी लखनऊ, कानपुर तक बादल दिखेंगे और कुछ स्थानों पर जैसे कि वाराणसी, सोनभद्र और बलिया, गाजीपुर, चंदौली के प्रयागराज, प्रतापगढ़ के आसपास के भाग है, थोड़ी बहुत बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता, हल्की फुल्की बारिश होने की भी संभावना बनेगी। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान पर मौसम पूरी तरह से साफ ही बना रहेगा। गुजरात के भी सूरत, नवसारी, वलसाड के 1-2 भागों पर बारिश हो सकती है, अन्यथा वहां पर भी ज्यादातर भागों पर मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर 24 सितंबर से ये बारिश की गतिविधियां और अधिक तेज होंगी जैसे ही ये सिस्टम और मजबूत होगा और मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। पूर्वी राज्यों पर भी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल और अधिक बढ़ेंगे, बारिश की संभावनाएं और अधिक भागों पर होगी और यहाँ तक कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी फिर से बादल लौट आएंगे, कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। तो इस तरह से फिलहाल जो है मौसम रहेगा और जैसे जैसे आप आगे की तरफ चलेंगे दोस्तों, तो यहाँ तक हम बोल सकते हैं कि 30 सितंबर तक भी बारिश अच्छी खासी होने की संभावना कई भागों पर जो है बनी हुई है, चाहे इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के भागों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।